हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे डू और डज का प्रयोग और डिड का भी प्रयोग बताएंगे। इसमें हमने जो भी एग्जाम्पल्स लिए हैं वो सभी डू और डज का प्रयोग करके दिखाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले एक टेबल देखते हैं, उसकी मदद से आप लोग समझेंगे कि डू और डज कहाँ पे यूज होगा। तो इसको सबसे पहले देखने के लिए यहाँ पर इस टेबल को लाते हैं और जितने भी पहले ये देखते हैं डू और डज की बात करेंगे। ये प्रेजेंट वाले में लगेगा। सिंपल प्रेजेंट के जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें हम लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस जो अफर्मेटिव होता है उसको छोड़ के निगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव होगा, उसको बनाने के लिए हमें डू डज का प्रयोग करना पड़ता है या किया जाता है। और डिड लगेगा, वो होगा पास्ट में। पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ लग जाएगा डिड, लेकिन इसमें भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाएगा, ना कि अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें दोनों में यूज नहीं होगा डू डज। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इस टेबल को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे आई बी यू दे तथा बहुवचन सब्जेक्ट होंगे, आई के साथ तो डू लगेगा, बी के साथ डू लगेगा, यू के भी साथ डू लगेगा। दे बहुवचन जैसे सोनम एंड राहुल, इसमें दो हो गए पर्सन, एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर डू का प्रयोग कर लेंगे। चिल्ड्रन बच्चे, तो यहाँ पर भी डू का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह के जो सब्जेक्ट होंगे उसमें हमें डू का प्रयोग करना पड़ेगा। और ही सी इट या नेम होगा, एक वचन सब्जेक्ट होगा। एक वचन का मतलब किसी का नाम है, वो अकेला है, जैसे सोनम अकेली है, तो वहाँ पर डज का प्रयोग कर लेंगे। ही लड़का है वह, तो यहाँ पर भी डज लगाएंगे। ही सी इट या नेम है किसी का, तब डज लगेगा। इसका स्ट्रक्चर जो है उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले सेंटेंस में, फिर डू डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज। अभी हमने सब्जेक्ट बता दिए हैं ऊपर, किस में डू लगेगा और किस में डज। फिर B1 लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, डू डज लग जाएगा तब। फिर अदर वर्ड लिखेंगे। तो इतना ही काम है। अब इस टेबल को हटाते हैं, अब देखते हैं सेंटेंस को सॉल्व करके। तो पहला एग्जाम्पल लिखा है, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। तो इसमें मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। आई मीन्स मैं होता है, ठीक है। आई के साथ डू लगेगा। डोंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो हमें डोंट लिखना हो तब भी सही है, चाहे तो डू नॉट भी लिख सकते हैं। आई डू नॉट स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना होता है, तो यस PEAK स्पीक इंग्लिश ANGLISH। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, कंप्लीट हुआ। इसमें निगेटिव हैं और इंट्रोगेटिव भी हैं एग्जाम्पल। पहला तो बन गया, अब देखते हैं दूसरा। मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो आई लिखेंगे, आई के साथ डोंट लगाइए। आई डोंट, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। आई डोंट स्मोक, SMOKE स्मोक, इसका मतलब सिगरेट पीना ही हो गया। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं, पीना की स्मोक लिख सकते हैं या सिगरेट पीना स्मोक ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। ये है क्या वाला, शुरुआत में जब आ जाएगा तो हमें पीछे से स्टार्टिंग करना होगा। यहाँ पर यू है मतलब तुम, तो इसके साथ डू लगेगा। IBU तब डू लगता है, तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग डू से हो जाएगी, पीछे से। क्या की मीनिंग नहीं लिखा जाएगा। तो डू यू, क्या तुम मुंबई में रहते हो, तो डू यू लिव। लिव मीन्स रहना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और इन मुंबई, जब कोई बड़ा शहर हो तब वहाँ पर में के लिए इन का यूज करेंगे, MUMBAI मुंबई, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट चौथा सेंटेंस। क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो, इसमें भी क्या शुरुआत में आ गया, यू के साथ डू लगता है, तो हमें डू लिखना पड़ेगा। डू यू लाइक मीन्स पसंद करना होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। लाइक क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पांचवा सेंटेंस, यू वाला जो एग्जाम्पल है उसके देखते हैं। हम यहाँ नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर बी लिखेंगे। बी मीन्स होता है हम, बी डू नॉट
डू नॉट, लिव मीन्स रहना होता है, LIV, लिव हेयर। कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट। लिखा है हम गाना नहीं गाते हैं, तो यहाँ पर वी हो जाएगा। बी मीन्स होता है हम, इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट वी। डोंट भी लिख सकते हैं या डू नॉट। सिंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गाना की, सिंग सॉन्ग, SONG। कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट। लिखा है बे सच नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर बे के लिए दे यूज करेंगे, THE दे। डू नॉट स्पीक, SPEAK स्पीक। और यहाँ पर द ट्रू मीन्स होता है सत्य, TRUTH, ट्रुथ बोलते हैं इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट। इस वाले पेज पे जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें सभी में डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही रहेंगे। तो इसमें देखते हैं पहला सेंटेंस लिखा है वह फुटबॉल नहीं खेलता है, तो यहाँ पर लड़का है, खेलता है, तो इसके लिए हमें ही मीन्स वह यूज करेंगे, ही। और ही होगा तब लगेगा डज नॉट। प्ले मीन्स खेलना, ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्ले। क्रिकेट, CRICKET। यहाँ पर फुटबॉल की यहाँ पर हमने माइंड एब्सेंट की वजह से गलत लिख दिया, यहाँ पर FOOTBALL फुटबॉल होता, मुझे क्रिकेट लगा इसलिए लिखा, सॉरी। नेक्स्ट है वह हिंदी नहीं बोलता है, तो सी हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही मीन्स वह होता है, ही डज नॉट स्पीक मीन्स बोलना होता है, तो SPEAK स्पीक। और हिंदी, यहाँ पे हिंदी हो जाएगा, HINDI हिंदी। कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। वह कार नहीं चलाती है, तो यहाँ पर चलाती है तो इसका मतलब है लड़की, तो सी हो जाएगा, सी डज नॉट। ड्राइव मीन्स चलाना होता है, और राइड मीन्स होता है बाइक चलाना, तो यहाँ पे ड्राइव लिखेंगे, ड्राइव अ कार, CAR, कार हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है वह मुझसे नफरत नहीं करती है, तो यहाँ पर भी सी लिखेंगे, सी मीन्स वह डज नॉट हेट मीन्स नफरत करना होता है, हेट मी। इस तरह से बन जाएगा, सी ए सब्जेक्ट, ये डज नॉट हो जाएगा फिर। और हेट मीन्स नफरत करना, मी मुझसे। नेक्स्ट है यह काम नहीं करता है, ए नॉन लिविंग थिंग है, जिसमें जान नहीं हो, वो इट से स्टार्टिंग करेंगे, इट डज नॉट वर्क। कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। लिखा है रोहन बाजार नहीं जाता है, सब्जेक्ट है रोहन, तो रोहन की आ जाएगी पहले, ROHAN, रोहन। डज नॉट गो मीन्स जाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, गो टू मार्केट, MARKET मार्केट हो गया। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस लिखा सीता पत्र नहीं लिखती है, यहाँ पर किसी लड़की का नाम है, तो सीता हो जाएगा, SITA सीता। और डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट। राइट मीन्स लिखना होता है, WRIT राइट अ लेटर, LETTER लेटर। यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं वो हैं इंट्रोगेटिव। यहाँ पे हमें सबसे पहले डू डज शुरुआत में लाना होता है, जिनके स्टार्टिंग में क्या होगा उसमें डू और डज पहले लाएंगे। स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। डू और डज पहले लिखेंगे, जिनमें क्या होगा उसमें ही ये रूल काम करेगा, डू डज। फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस को बनाते हैं फिर समझ आएगा। लिखा है क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो, तो यहाँ पर क्या है तो हमें इसका कोई यूज नहीं करना है, हमें लास्ट यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यू है, यू के साथ डू लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डू
यू। अब हो गया सब्जेक्ट, देखिए डू डज के बाद जस्ट सब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक मीन्स पसंद करना, लाइक क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या वह कड़ी मेहनत नहीं करता है। तो इस सेंटेंस को भी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर डज नॉट लिखेंगे या फिर डज, यहाँ पे लड़का है डज, और नॉट यहाँ पर जोड़ देंगे वो भी सही है। तो डज लिखने के बाद सब्जेक्ट ही हो जाएगा, फिर नॉट और वर्क हार्ड, WORK वर्क हार्ड बन गया। और नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वह शराब क्यों पीता है। तो यहाँ पर क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, क्यों की होती है वाई, WHY वाई, वाई के बाद डज लगाएंगे क्योंकि ही मीन्स ही के साथ डज लगेगा, डज। और ही नॉट ड्रिंक, DRI, यहाँ पे नॉट नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव नहीं है, DRINK ड्रिंक अल्कोहल, तो ALCOHAL अल्कोहल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है लिखा वह मेरा साथ क्यों नहीं देती है। तो यहाँ पर क्यों की लिखेंगे सबसे पहले वाई, वाई के बाद सीधे आ जाएगा यहाँ पर लड़की है तो डज। यहाँ पर भी नॉट लिख सकते हैं, चाहे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखिए वो भी सही है। बॉय डज सी नॉट, साथ देना, यहाँ पर ज्वाइन लिखेंगे, ज्वाइन मी क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें ये इंट्रोगेटिव नहीं है लेकिन उसी तरह से बनते हैं। लिखा है मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर चाहता के लिए तो वांट लगेगा, तो इसको बनाते हैं सब्जेक्ट पहले आई डू नॉट, ये जाना नहीं चाहता, यहाँ पे डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट वांट टू, WANT वांट, टू के बाद जस्ट गो देयर लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म गो देयर। यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने आई लिखा, आई डोंट वांट टू, ये चाहना, यहाँ पे दो वर्ब हैं जाना और चाहता, तो यहाँ पर आई डू नॉट वांट टू गो देयर। अब देखते हैं नेक्स्ट, मुझे खाना बनाना आता है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आई और नो, मैं जानता हूँ, तो आई नो लिखेंगे, KNOW नो, मैं जानता हूँ। खाना कैसे बनाया जाता है, इसको ऐसे लिखेंगे हाउ टू कुक, COOK कुक। इस तरह के सेंटेंस कुछ अलग ही आते हैं, उसको जैसे मुझे पता है आई नो, और लिखा कैसे जाता है तो हाउ टू राइट लिखेंगे। तो इस तरह से आते हैं वो सेंटेंस, इसका थोड़ा सा रूल्स अलग है। नेक्स्ट है सेंटेंस मुझे बात करना नहीं आता। तो इसमें भी लिखेंगे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हाउ टू टॉक, TALK टॉक मीन्स बात करना होता है। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। यहाँ पर जो सेंटेंसेस हमने लिए हैं उसमें डिड लगेगा, और ये सभी सेंटेंस पास्ट के हैं, चाहे तो सिंपल पास्ट के हों या फिर पास्ट एंड डेफिनेट के भी हो सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट लिखेंगे फिर डिड, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो सब में डिड लगाना है, डिड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और ये पॉजिटिव जो सेंटेंस होंगे उसमें नहीं यूज करना है डिड, इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है मैंने सिगरेट नहीं पिया। तो यहाँ पर आई डोंट लिखेंगे, ए डोंट नहीं डिड हो जाएगा, आई डिडंट, आई डिड नॉट स्मोक, SMOKE कंप्लीट हुआ। ये सब्जेक्ट और ये डिड नॉट लगाया जाएगा, डिड नॉट, नहीं के लिए नॉट हो गया, और स्मोक पीना होता है सिगरेट।
नेक्स्ट है क्या तुम इंग्लिश जानते थे। यहाँ पर था थी लास्ट में आ गया है, ये भी पास्ट वाला है। तो यहाँ पर क्या है, तो हमें डिड शुरुआत में लाना पड़ेगा। तो डिड यू नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमने फुटबॉल नहीं खेला। तो यहाँ पर वी लिखेंगे, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, या डबल ओ टी बी ए डबल एल फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है उन लोगों ने मदद नहीं की। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए हमें यूज करना होगा दे मीन्स उन लोगों या वे लोग। दे डिड नॉट और हेल्प करना होता है मदद, तो यह HELP इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने क्रिकेट नहीं खेला। तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ही मीन्स वह, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ये निगेटिव है, नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट, लिखा है वह यहाँ नहीं आई। तो यहाँ पे लड़की है तो सी हो जाएगा, सी डिड नॉट कम हेयर, HERE हेयर। अगला एग्जाम्पल लिखा है इसने मुझे तकलीफ नहीं दी। तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग जिसमें जान ना हो, उसमें ईट से स्टार्टिंग करेंगे। ईट डिड नॉट हर्ट मी, यहाँ पे HEA कुछ मिस्टेक हो रही है, HERT हर्ट मी, चलो ये तकलीफ की हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा क्या तुम वहाँ गए। तो यहाँ पर क्या आ गया है शुरुआत में, तो डिड हमें लाना पड़ेगा, डिड यू। देखिए डिड जब शुरुआत में आएगा तब सब्जेक्ट हो जाएगा साथ में, और गो मीन्स जाना होता है, और देयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस लिखा है उसने अंग्रेजी कैसे सीखी। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, कैसे के लिए हमें हाउ लिखना पड़ेगा, हाउ डिड ही लर्न इंग्लिश, लर्न मीन्स सीखना होता है इंग्लिश, ENGLISH लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने डू डज और डिड पे सभी सेंटेंस बता दिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।